हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीके शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति परिचय क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, इस चीज़ के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए ठीक है, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आगे। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का क्या परिचय। अच्छा चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति क्या है? ठीक, त्रि माने तीन, कोण आप जानते हैं, मिति माने माप करना। तो तीन कोणों की माप करना ही क्या कहलाता है? बेसिकली त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति क्या कहलाता है? तीन कोणों की माप करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है, इस त्रिकोणमिति में ध्यान से देखेंगे, इस त्रिकोणमिति में यह होता क्या है। इस त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिकली किस त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं? तो समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। और समकोण का संरचना कुछ इस टाइप का होता है, देख लीजिए आप। ठीक, समकोण। अब बात ये होगी कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज क्या है कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। या आप दूसरी तरह से परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण आपस में मिलकर के तीसरे कोण के बराबर होते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना? 180 अंश होता है ना? देखिए, अगर ये अकेले में 90 अंश हो गया, इसका मतलब अभी बचा है 90, और 90 का मतलब ये और ये दो कोण आपस में मिलकर के तीसरे कोण के बराबर हो जाएंगे। ये 45 हो गया, ये 45, तो 45 45 90 तीसरे के बराबर हो गया। क्या हो गया? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे भैया? इस त्रिभुज में जो लंब, इस त्रिभुज में जो खंभे की भांति ऐसे खड़ा होता है, तो इसे खंभे की बात खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या? लंब। और इसको प्रदर्शित करेंगे हम लोग यहाँ पे किससे? यल से। ठीक, और ये जो लेटा हुआ है ना, क्षैतिज में क्या भी है? लेटा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आधार नाम देते हैं। क्या? आधार नाम देते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे। क्लियर? और जो आधार और लंब को मिलाने वाली एक तिरछी रेखा होती है ना, उसको क्या नाम दिया जाता है? कर्ण नाम दे देते हैं। क्या? कर्ण नाम दे देते हैं। और कर्ण को प्रदर्शित कर देते हैं किससे? बात क्लियर? इस समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति में एक प्रमेय लागू होता है, और इस प्रमेय को क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं भैया? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। बात क्लियर? चलिए देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ठीक, चलिए पाइथागोरस प्रमेय देखिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बड़ा वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बात क्लियर? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं आगे हम। कहने का मतलब क्या है? कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे, लिखेंगे। क्या? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर क्या? कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई भैया? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बात क्लियर? इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या? अर्थात इसी चीज को यहाँ लिख दीजिए। क्या? अर्थात कहने का मतलब, अर्थात क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण का
स्क्वायर बराबर लंब का क्या, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बात क्लियर, समझ में आ रहा है बात। चलिए देखिए, अगर भी जब हमें त्रिभुज में लंब पता हो और आधार पता हो तो इस फार्मूले से हम लोग कर्ण क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसी चीज को भी और कैसे समझेंगे, जैसे अभी हमको कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है, तो इस स्क्वायर को इधर जब भेजेंगे तो ये कर्ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में क्या होगा, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसी पर हम एक सवाल को देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और वो क्वेश्चन किस टाइप का है देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस त्रिभुज में, उस क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ना, ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज, उसका नाम क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC, क्या ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर, क्या दिया जाए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है तो AC अर्थात कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा। बात क्लियर। देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में आपका 20 समकोण है। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC का मान ज्ञात कीजिए, और ये शर्त रखा है कि कोण B क्या है, समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। तो भैया सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और B को वहां रखेंगे जहां 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। तो अर्थात हम B को कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, बचा A और C है, तो A को यहाँ रख देंगे और C को यहाँ रख देंगे। सवाल में AB बराबर दिया था 3 सेंटीमीटर, तो AB आप देख पा रहे होंगे ये है आधार 3 सेंटीमीटर, और बात किया है कि जो BC है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भैया BC कहाँ है, BC माने लंब होता है, BC माने लंब होता है, और ये लंब क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको रख देंगे ये 4 सेंटीमीटर। तो AC हमको निकालना है, अर्थात AC क्या है, कर्ण है, ये आपको भी पता वगैरह है, ठीक है, ये आपको भी क्या है पता, दिख भी रहा होगा, है। तो कर्ण वाला हम एक फार्मूला बताए थे आपको कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर धन क्या होता है भैया, आधार का स्क्वायर। क्लियर। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ भैया, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और धन आधार दिख रहा होगा कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 16 होता है, क्या 16, और धन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 25, ये आपका आया क्या अंडर रूट में 25, और जब अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 गुणे 5, और बताया भैया जिसका जोड़ा बन जाता है कड़ी के अंदर वो कड़ी से बाहर हो जाता है, तो 25 को हम क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे क्या 5, यही आपका कर्ण क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से भैया इस कर्ण वाले फार्मूले से हम 2 और फार्मूला दिखाएंगे आपको, ठीक है, उस फार्मूले को देख लीजिए, और जो है कि कर्ण के लिए क्या होगा, लंब पता रहेगा, आधार पता रहेगा, ठीक, तो कर्ण आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा यहां से सवाल को देखिए भैया, बहुत मजे के साथ एकदम इंटरेस्टेड होकर के देखिए, संघर्ष करिए, लगे रहिए मेरे साथ। जैसे आपका ये है कर्ण, कर्ण का क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं आप, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बात क्लियर, ये आपने पढ़ा कर्ण के लिए, ठीक है। अगर लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकल जाएगा, और अगर भी कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भैया लंब का स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये आधार के लिए है। कब कब, जब क्या पता हो, कर्ण पता हो और लंब पता हो। बात क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद भैया अगर क्या पता हो आपको पता हो क्या, देखिए कर्ण आधार के लिए ये हो गया, और अगर आपको आधार पता हो और कर्ण पता हो तो लंब निकालना हो। लंब के लिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, बहुत मजे के साथ ध्यान से देखिएगा एकदम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मतलब कर्ण के स्क्वायर में से जब लंब के स्क्वायर को घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा। और लंब के स्क्वायर बराबर क्या होते हैं भैया, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। बात क्लियर। जिस टाइप से हम इस पे सवाल किए थे उसी टाइप से इन पर भी लगेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो बस घटा देना है। बात क्लियर हो रहा भैया। चलिए समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से देखते रहिए। ठीक, केवल कर्ण के लिए, कर्ण निकालने के लिए फार्मूला केवल प्लस में होता है, बाकी सब क्या है नेगेटिव है, आप देख रहे हैं माइनस में है। चलिए अब हम बात करेंगे किस पे, कुछ इस टाइप का सवाल आपके सामने दिखेगा। पहले इसके बारे में हम आप चर्चा कर लेंगे आपसे कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये आपका क्या होता है, ये लंब होता है, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है, और ये आपका आधार होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात के वो फार्मूले क्या क्या है, जरा इस चीज को देख लीजिएगा। जैसे आपका ये है लाल, क्या है, लाल बटे कक्का, क्या है, लाल बटे कक्का। तो ये जो पहला वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अगर पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। ये बीच वाला क्या है, बीच वाले को नाम क्या देंगे, कॉस थीटा, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, इधर वाले को टैन थीटा बोलते हैं। बात क्लियर हो गया। साइन का उल्टा भैया कोसेक होता है, ये आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा। और कास का उल्टा सेक होता है, ये आपका हो गया सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, तो टैन का उल्टा क्या होता है, ये काट थीटा होता है। बात क्लियर। चलिए यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसको आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर कास थीटा की बात करें तो कास थीटा बराबर क्या होता है, ए से आधार और बटे क्या है, के है, तो इसका मतलब आधार बटे कर्ण। उसके बाद टैन थीटा की बात करें, अगर टैन थीटा की बात करें तो टैन आधार होता है, ये हो जाएगा लंब और बटे क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, अब साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा भैया, कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें, सेक थीटा की बात करें, किसकी, सेक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा भैया, आधार हो जाएगा। और अगर काट थीटा की बात करें तो ये काट टैन का उल्टा होता है। इसका मतलब जो टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा काट थीटा बराबर क्या, आधार बटे लंब। बात क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा होगा, लगे रहिए। देखिए अब इस पे कुछ इस टाइप का सवाल देता है और वो सवाल हम लोग सामने लाएंगे। वो सवाल एग्जाम किस टाइप से पूछता है दे देगा। सवाल को निगाह में लाइए। देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे अगर क्या कहेंगे, अगर कहेगा यदि साइन थीटा, देखिए कहेगा यदि साइन थीटा, क्या, यदि, है ना, यदि, देखिए यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो अन्य दो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य दो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया देखिए बहुत अच्छे ध्यान से देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, हमको पता है, क्या पता है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब, क्या होता है, लंब बटे। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज बना करके हम लोग क्या करेंगे, लंब को लंब के स्थान पे और कर्ण को कर्ण के स्थान पे लिख देंगे। जैसे लंब यहाँ 4 है तो यहाँ हो गया क्या 4,
और कड़ आपका 5 है, तो कड़ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। और आधार के लिए भी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले पे लगाएंगे तो कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है ये 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस लंब 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर ना। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 5 × 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 16, क्या आएगा, आ जाएगा आपका क्या 25 में से 16 गए 9, और यहाँ पे आया है अभी अभी क्या आधार का स्क्वायर। हमें निकालना है आधार, तो ये स्क्वायर इधर आके करड़ी में बदलेगा, हो जाएगा क्या आधार बराबर करड़ी में 9, और 9 जब ये करड़ी से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा क्या 3, अर्थात हमारा ये आधार क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, हमें अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा था, तो आप समझ पा रहे होंगे लाल बटे कंका में कितने अनुपात दिख रहे हैं आपको, 6 साइन कास टैन, उसके बाद नीचे से 3 कोसेक सेक और कॉट। इसमें एक साइन दिया हुआ है, 2 पूछ रहा है, तो हम किसका किसका बता दिए, कास का बता दे रहे हैं और टैन का बता दे रहे हैं। इसी तरह से अगर चाहे 5 का पूछे तो 5 का बताइए, 2 का पूछेगा 2 का, 1 का पूछेगा भैया 1 का बताना है, ये डिपेंड करता है सवाल पे। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। आएंगे हम लोग आगे बात करेंगे किस पे, कास थीटा की वैल्यू दे देंगे। और कास थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे क्या होता है भैया, कर्ण होता है। और आधार आपको दिख रहा है 3 आया हुआ है, और कर्ण क्या आया हुआ भैया 5 आया, 3/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और टैन की बात करेंगे, अगर टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या दिया हुआ है, लंब 4 दिया है, और आधार क्या है 3 है, तो 4/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से सवाल आपके दिए रहेंगे। चलिए भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ठीक, ओके, बाय बाय।